हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर। दोस्तों, पिछले 2 अध्याय में जो टॉपिक्स हम पढ़ाए थे आपको, भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेश, और उसके अगले चैप्टर में हम आपको भारत के जो भूगर्भिक चट्टानें हैं और उनमें पाए जाने वाले प्रमुख धात्विक और अधात्विक तत्वों के बारे में, खनिजों के बारे में बताया था। उसी टॉपिक से जुड़े हुए हम आपसे अगले वीडियो लेक्चर में आपसे 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना था, जो आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो आज हम उसी 30 क्वेश्चन हैं, उन्हीं 30 क्वेश्चन का जवाब लेकर आपके सामने हाजिर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों का जो प्यार बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये आप 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाली सबसे प्राचीन क्रम की चट्टानें कौन सी है। तो हम इस अध्याय में आपको बताए थे कि भारत में जो सबसे पहले यानी पृथ्वी के निर्माण हुआ, उसके बाद जो तप्त गोले के समान आपका पृथ्वी थी, उसमें सबसे जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो सबसे पहले चट्टान जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किस प्रकार की, मतलब कौन सी चट्टानें सबसे पहले या सबसे पुरानी है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किन किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाई जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि जो सबसे पहले आया होगा, उसके बाद अपरदन और निक्षेपण से जो चट्टानें बनी होंगी उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसमें पौधे व जीवों का जन्म ही नहीं हुआ था। जिसमें कि आपका पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, तीसरा आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये 3 चट्टानों में आपका किसी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी है। तो भारत में 80% से ज़्यादा, आप बोले तो 98% से करीब 98% जो भारत में प्रमुख धातुएं पाई जाती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, क्रोमियम, मैग्नीज, तांबा, ये जो प्रमुख धातुएं हैं वो किस में पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही सबसे आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के चट्टानों के अपरदन से लावा और रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये इसका जवाब हो जाएगा दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप ये सबसे नवीनतम प्रकार की चट्टानें हैं, जो कि महाराष्ट्र के 80% से भी ज़्यादा महाराष्ट्र पर ये घिरा हुआ है। इस मिट्टी के अपरदन और विखंडन टूटने फूटने से जो मिट्टी का निर्माण हुआ वो हो गया आपका दक्कन ट्रैप से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पन्ना और गोलकुंडा की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है या गोलकुंडा की खान। तो ये दोनों ही आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना के खान और गोलकुंडा के खान में ही भारत में प्रमुखतः हीरे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोहनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में हमने जिक्र किया कि कोहनूर का जो गोलकुंडा के खान है उसमें ही आपका कोहनूर हीरा मिला है। ठीक है। तो कोहनूर हीरा किस खान में प्राप्त हुई। तो ये गोलकुंडा के खान में। गोलकुंडा के खान कहाँ पर है। तो ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन वर्तमान इसकी स्थिति तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलार और हट्टी खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो कोलार व हट्टी की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये है आपका दोनों सोना के लिए। मैं जैसा कि मैंने बताया था कि भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक मात्रा में सोना पाया जाता है। तो वहीं आपका ये कोलार और हट्टी खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोना के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रायद्वीप पठार की सबसे नवीनतम क्रम की चट्टानें कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे अंतिम में, जब मैंने छह आपको चट्टानें बताई थी, उनमें सबसे नवीन प्रकार की जो चट्टानें हो दक्कन ट्रैप है।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण किस युग में हुआ। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है सबसे नवीन है। सबसे नवीन मतलब कि प्रायद्वीप से ये प्रायद्वीप का एक अलग हिस्सा, यानी प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो ये क्वाटरनरी युग में, तो ये क्वाटरनरी युग में सबसे पहले जब प्रायद्वीपीय नदियाँ और जो हिमालय नदियाँ थी, दोनों नदियाँ लाकर गाद, मिट्टी, बालू, रेत यानी अवसाद जमा कर दिए, तो वो जो नवीन प्रकार की जो एक भारत का विशाल मैदान बना, तो वही आपका ये क्वाटरनरी युग में था। अगला क्वेश्चन आपका, हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा टर्शियरी युग में। ये आपका क्वाटरनरी युग से पहले का युग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीप पठार किस प्राचीनतम भाग है। भारतीय प्रायद्वीप पठार किसका प्राचीनतम भाग है। मतलब कि जैसा कि हमने बताया था कि पूरा कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़ा था पेंजिया के रूप में, पेंजिया का विखंडन हुआ तो ये लॉरेंसिया या गोंडवाना, और निचला जो हिस्सा था उसे हम गोंडवाना कहते हैं। तो भारत गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्लेट किस ओर प्रवाहित हो रही थी। तो जब ये गोंडवाना से अलग हुआ तो ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और यूरेशियन प्लेट के बीच में कौन सा सागर था। जब आपका भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही थी तो यूरेशिया प्लेट के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसे हम टेथीस सागर कहते हैं। इसका सही जवाब टेथीस सागर। पश्चिमी तट का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा। तो इसे बोलते हैं उत्थान और निर्गमन। एक क्रिया होती है किसी चीज का ऊपर उठना और किसी चीज का नीचे होना, तो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्थान और निर्गमन। तो पश्चिमी तट का निर्माण ऐसे ही हुआ क्योंकि ये इसकी ढाल काफी तीव्र है और खड़ी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ। तो भारत में जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिलों के नाम पर हुआ है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा एक जैसे पूर्वी जो घाट है उस मतलब ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही इन पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने उपभौतिक और भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेश और 6 भूभौतिक उपभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो हिमालयन जो पर्वतमाला है एक तो वो हो गया, दूसरा आपका उत्तर का विशाल मैदान हो गया, तीसरा आपका प्रायद्वीप भाग हो गया, चौथा तट और द्वीप मिलाकर ये हो गया। तो 4 आपके प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है और 6 उपभौतिक, ये मतलब कि अध्ययन की दृष्टि से इसे और हम विधिवत अध्ययन कर सके इसलिए से 6 उपभौतिक प्रदेशों में बांटा गया। एक तो आपका हिमालयन जो पर्वतमाला श्रेणी है वो हो गया, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा थार मरुस्थल जो राजस्थान, और चौथा आपका प्रायद्वीप, पांचवा आपका तट हो गया पश्चिमी और पूर्वी तट हो गया, और छठा आपका द्वीप हो गया। तो ये मिलाकर 6 हो गया। अगला आपका, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत को कुल आपको 4 प्राकृतिक प्रदेश हो गए, जिसमें कि हमने बताया कि हिमालय पर्वतमाला श्रेणी होगी, दूसरा आपका उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीप, चौथा आपका तट और द्वीप मिला के। ठीक है। भारत हिमालय पर्वत की 3 विशेषताएं क्या है। हिमालय पर्वत इसे एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत कहा जाता है। जब भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराती है तो बीच में टेथीस सागर में जमे जो मलबे होते हैं वो एक नवीन मोड़दार पर्वत का निर्माण श्रृंखला बन गया। तो इसकी जो ऊंची काफ़ी चोटियाँ काफ़ी ऊंची हैं, पहली विशेषता। दूसरी की इसकी घाटियाँ, जब नदी जो बहती थी तो इन जैसे जैसे ऊपर उठ रहा था तो नदियाँ इसे काट रही थी, तो घाटियाँ काफ़ी ऊंची हैं और जो नदियाँ इससे बहती हैं वो काफ़ी तीव्रगामी से बहती हैं। तो ये मुख्यतः विशेषताएं होंगी इसकी। भारतीय प्रायद्वीप पठार की 3 विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप पठार मुख्यतः 600 से 800 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई होती है और जो घाटियाँ पाई जाती काफ़ी चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं और नदियों का वेग उतना ज़्यादा मतलब हिमालय पर्वत जो नदियाँ हैं उसके अपेक्षा कम होती है। अगला आपका, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने का नामकरण किस राज्य के जिले का नाम पर हुआ। तो कुड़प्पा जो जिला है ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, उसी के नाम पर इसका नामकरण
हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ चट्टान कर्नाटक के किस किस राज्य में पाया जाता है? तो धारवाड़ चट्टान का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के ही नाम पर हुआ है। वहाँ पर दो और जिले हैं, शिवमोगा जिला और बेल्लारी जिला। ये 3 जिलों में मुख्यतः ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जहाँ पर प्रमुख जो धात्विक धातु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हट्टी की खाने कर्नाटक के किस जिले में है? तो हट्टी के खाने ये क्वेश्चन काफी सूक्ष्म हो गया, क्योंकि कर्नाटक में रायचूर जिला है, वहां पर ये हट्टी के खाने है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार अक्सर एग्जाम में विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें किन किन नदी घाटियों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें नवीन एक तरह से गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, जो कि मुख्यतः ये 3 नदी घाटियों में पाया जाता है। आपका महानदी घाटी, दूसरा आपका गोदावरी नदी घाटी, तीसरा दामोदर नदी घाटी। ये 3 नदी घाटियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका दक्कन क्रम की चट्टानें अधिकांश किस राज्य में पाई जाती है? तो दो दक्कन टाइप की चट्टानें हैं, दक्कन क्रम की जो चट्टानें हैं ये मुख्यतः महाराष्ट्र में इसका 80% ज़्यादा महाराष्ट्र में फैला हुआ है। चट्टान क्रम का निर्माण पहली बार ज्वालामुखी क्रिया हुई थी। तो जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, तो उसी समय पहली बार ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका निशिष्ट मार्बल ग्रेनाइट किस चट्टान का रूपांतरण उपरांत प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, उसका रूपांतरण इतना ज़्यादा हो गया कि वो अपना मूल स्वरूप ही खो चुका है। तो उसी चट्टान का रूपांतरण उपरांत ये आपका निशिष्ट मार्बल और ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितनी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो हमने भारत में 6 प्रकार के चट्टानों के बारे में जिक्र किया है। पहला आर्किन क्रम की चट्टानें, दूसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, तीसरा आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें, चौथा विंध्यन क्रम की चट्टानें, पांचवा आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, छठा आपका दक्कन ट्रैप। अगला क्वेश्चन है आपका गोंडवाना और दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ये कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग यानी कल्प के बीच में हुआ। कार्बोनिफेरस कल्प से लेकर जुरैसिक कल्प के बीच में हुआ था। और आपका जो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था ये एक मीसोजोइक महाकल्प और क्रिटेशियस कल्प के समय हुआ था। आपका लास्ट क्वेश्चन और अंतिम है किस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है? तो काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी को ही हम कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये कपास के लिए खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए हम इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्त ये आपके 30 क्वेश्चन के आपके रहेंगे जवाब। आप इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के बीच में शेयर भी करिए, लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर हम अगले अध्याय में आपको हिमालय पर्वत के निर्माण और उसकी विशेषताओं के संबंध में हम लेकर आ रहे हैं वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे। और तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जो प्रश्न है इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइल। जय हिंद।